अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और आज है जुमे का दिन, तो आप सब लोगों का जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे का दिन जो है वो हम सब लोगों के लिए बड़ा ही दिन होता है, क्योंकि आज के दिन को जो है वो ईद का दिन कहा जाता है। तो इसीलिए सुबह उठ के जल्दी जल्दी सारे ये काम निपटाने पड़ते हैं। तो बहरहाल अभी तो मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में आप लोगों को, जैसे आप जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं बहुत सिंपली नाश्ता लेती हूँ। और चाय में जो है वो सिर्फ मेरा एवरीडे दूध होता है, चीनी मैं नहीं लेती हूँ, और एक बॉयल अंडा मैं लेती हूँ। तो बहरहाल यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। बच्चे भी जो है वो बिस्किट वगैरह से नाश्ता करते हैं, हमारे यहाँ हैवी नाश्ता नहीं होता। और ये मैंने लिया था, डायमंड से लिया था ये मैंने, ये जार। और इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर जो है आप फ्रेश ब्लैक पेपर डाल के जो है वो क्रश कर सकते हैं, और वो आपको जो है आराम से क्रश पेपर मिल जाता है। और जब बाहर से पीसी हुई काली मिर्च इस्तेमाल ना किया करें तो बेहतर है। अगर इस तरीके से चीज़ें हमें अवेलेबल हो सकती हैं तो कोशिश किया करें कि ये अवेलेबल हो जाएं। और यहाँ पे जो है वो मैं अपने घर की सारी चादरें वगैरह चेंज करवा रही थी। जिस तरीके से आपको मैंने बताया है कि जुमे का दिन है, तो ज़ाहिर बात है जुमे का दिन ईद का दिन होता है। और क्यों ना हो ईद का दिन, क्योंकि हमारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। तो जब अल्लाह ताला ने और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के दिन को ईद का दिन करार दिया हुआ है, तो क्यों ना फिर हम इसको ईद की तरीके से बनाएं। तो मैं तो कोशिश पूरी यही करती हूँ कि जुमे वाले दिन जो है वो सारी चीज़ों की क्लीनिंग करूँ, सारी चादरें वगैरह सब चीज़ें चेंज करूँ। और यहाँ पे आप मेरे बेड को देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 3 तकिए रखे हुए हैं। उसकी एक वजह मैं बताती चलूँ कि मुझे जो है वो थोड़ा सफोकेशन का प्रॉब्लम है, तो मैं सो नहीं पाती हूँ। तो डॉक्टर ने बताया था कि जिनको ये प्रॉब्लम हो या जिनको सोते सोते में घुटन महसूस होती हो, तो वो हमेशा अपने सर के नीचे जो है वो ऊंचा तकिया रखें या ऊंचा बैठ करके लेटें, ताकि उससे जो है आपको सांस लेने में आसानी हो। तो मैं हमेशा अपने लिए 3 तकिए रखती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं अपने घर को देख रही हूँ कि मेरे घर का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है वो मैं नहाने के लिए जाऊँगी, और बाकी सब लोग भी अपना काम करेंगे और फिर अपनी जुमे की नमाज़ अदा करेंगे। आपसे मिलती हूँ नमाज के बाद। जी, तो मैं माशाल्लाह से नमाज़ से फ़ारिग हो गई हूँ, और नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद थोड़ी सी अपनी केयर करने के लिए खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि केयर अपनी भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नमाज़ वगैरह अल्लाह का शुक्र है अदा हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने अपनी ये क्रीमें निकाल के रख ली थी, क्योंकि मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है। तो ये केयर का मैंने लोशन मंगवाया था, ये मेरी दोस्त ने लंदन से मुझे मंगवा के दिया है। ये बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ का नहीं है। और वैसलीन जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हाथ पाँव पे लगाने के लिए, क्योंकि जल्द काफ़ी फट रही होती है। और सैनिटाइज़र तो लाजमी मेरे घर में जो है वो 2-3 जगह पे रखा हुआ होता है, ताकि जो है वो आते जाते या कोई काम करने के बाद जो है या किसी से मुलाकात करने के बाद हम इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पे मैं अपना मोस्ट फेवरेट परफ्यूम लगा रही हूँ, क्योंकि परफ्यूम के बगैर मैं बहुत अधूरी हूँ, और खुशबू जो है वो मुझे बेइंतहा पसंद है। तो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरी लिए परफ्यूम लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने हुदा की सॉरी माफ़ कीजिएगा, हुदा की लिपस्टिक निकाली है। जी, अब हो गया है रात का टाइम, और रात के खाने में आज बन रहे हैं सब्ज़ी वाले चावल। और ये सर्दियों की सौगात ही है, क्योंकि सर्दियों में माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्ज़ी आई हुई होती है। तो मैंने यहाँ पे एक प्याज जो है वो काट ली थी, और सब्ज़ी में जो है वो मैंने शिमला मिर्च, गाजर, आलू और मटर लिए थे। तो मैं अब इन सबको धो के जो है वो इसका पानी ड्रेन करने के लिए रख दूँगी। और सब अच्छा है, सर्दियों के अंदर ये सब्जियां लें, इनके अंदर बहुत आपको विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं। बच्चे नखरे तो करते हैं इनको खाने के लिए, लेकिन मैं इसको जो है वो उस तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से उनको पसंद है। तो यहाँ पे तेल मेरा गर्म हो चुका है, और इसके अंदर मैंने एक प्याज डाल दी है,
और अब मैं इस प्याज को जो है वो इतना फ्राई करूँगी कि इसका कच्चापना ख़त्म हो जाए, यानी कि ये हल्की हल्की सी जो है वो गोल्डन हो जाए। बिल्कुल ब्राउन आपको नहीं करना, वरना आपके चावलों का कलर जो है वो ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने जो है वो क्या कहते हैं, ज़ीरा और खड़ा गरम मसाला मैंने डाल दिया था। और उसके बाद जो है मैंने अदरक लहसुन डाला है। मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी और भूनने के बाद जो है वो मैं चीज़ें डालूंगी। और मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि ये मैंने खड़ा गरम मसाला लिया है और मैंने जो है इसके अंदर जो है ज़ीरा लिया है। बस ये दो चीज़ें इसके अंदर डालूंगी और ये फ्राई करते हुए ही डाल दूंगी मैं। और अब मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए है और टमाटर को मैं भूनूंगी जब तक कि ये थोड़े से नरम हो जाए। फिर इसके बाद जो है वो मैं इसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड कर दूंगी। तो अब यहाँ पर मैंने यहाँ सब्ज़ियाँ ऐड कर दी हैं और ऐड करने के बाद जो है इसको भी अच्छी तरीके से आपको भून लेना है, ताकि जो है वो मसाला जो है वो अच्छी तरीके से आपका एक जान हो जाए और जो गरम मसाला हमने डाला है उसकी भी खुशबू जो है आपकी सब्जियों में आ जाए। फिर इसके बाद जो है मैंने इसमें बस ये दो चीज़ें डाली थी, कुटी हुई लाल मिर्ची जाएंगी और नमक जाएगा, वो भी हस्बे जायका जितना आप लोग लेते हैं आप उस हिसाब से लिएगा। अब इसको भी मैं शामिल कर दूंगी इसके अंदर और फिर उसके बाद जो है मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। और साथ साथ आपको ये तो जब तक इसके अंदर मिक्स हो रहा है, जब तक मैं आपसे कुछ बात कर लूँ, वो ये कि मेरा चैनल आपको लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अच्छे अच्छे मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है और आपके सब्सक्राइब करने का भी इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ मुझे भी मोटिवेशन मिलती है काम करने में, मुझे भी बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी बात पे गौर किएगा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी, जितना थोड़ा पानी डालना है, यानी कि जितनी पानी में आपकी सब्जियाँ आधी गल जाएं, फुल नहीं गले, आधी गल जाएं। और यहाँ पे मैंने अपने चावल धोने के लिए लगा दिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी। और चावल जो है ये इनको अच्छी तरीके से धोना पड़ता है, क्योंकि चावल के अंदर की जो वो पुरानी एक हमक आती है तो वो ना आए, उस चीज़ का आप देख लीजिएगा। और अब मैंने यहाँ पे जो है 5-10 मिनट हो चुके थे और अब मैंने ये इसके अंदर चावल मिला दिया। और सॉरी वो वाला क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड हो सका मुझसे, लेकिन मैंने यहाँ पे चावल मिला दिए हैं। और अब मैं अच्छी तरीके से इन चावलों को उसी लकड़ी के चमचे के साथ फोल्ड कर दूंगी। और फोल्ड करने के बाद जो है मैं उसको बॉइलिंग पर लगा दूंगी। और बॉयल होने के बाद माशाल्लाह से जो है मेरे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत मज़ेदार किस्म के ये चावल बनते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर आप कहेंगे तो इसका मैं एक एक चीज़ और एक एक इसके अंदर का जो स्टेप है वो मैं आराम से आपके साथ शेयर कर दूंगी। ज़ाहिर बात है व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमें कट करना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला आप भी बनाइएगा इसको। जी, तो रात का टाइम हो चुका है और इस वक्त सोने का टाइम है। तो सोने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ बात को मैं रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि आप तक ये सारी बातें पहुँच सकें और आप लोग भी इस बात पे अमल करें। कि देखें हम लोग माशाल्लाह से जो है वो अपनी नमाज़ें भी अदा करते हैं और माशाल्लाह से जो है हम अपनी सारी इबादतें करते हैं। लेकिन सारा दिन की इबादतें करने के में हमें सारी बातें, बहुत सारे घर के हमारे ऐसे काम होते हैं जिसमें बस हम अपनी नमाज वगैरह अदा करी और फिर हम अपने घर के कामों में लग गए और घर के काम वगैरह हम लोग काम में लग जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है ज़िंदगी है, हम ख़वातीन के लिए जो है यही हमारी ज़िंदगी है। तो आप को एक बात बताऊं कि हम लोग जब बहुत छोटे थे, जब हमने होश संभाला तो हमारी वालदा ने जो है हमको कहा कि बेटा रात में सोने से पहले जो है वो ज़रूर अपने अल्लाह से माफ़ी मांग के सो और इस्तग़फ़ार करके सोना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ के सोना चाहिए और रात की जितनी भी दुआएं हैं उनको पढ़ के सोना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को तो बचपन से सारे बहन भाइयों को इसकी आदत है और हम लोग यही करते हैं। लेकिन मैंने एक टाइम एक ऐसा देखा
कि जब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और ज़ाहिर बात है हर किसी के साथ क्राइसिस आते हैं, हर वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो मैंने जो है फिर अपनी उसी बात को, अपनी माँ की बात को मद्देनज़र रखते हुए उसमें कुछ थोड़ा सा जो है और मैंने अमेंडमेंट करी कि मैं रात में जब भी सोती हूँ तो एक तस्बीह जो है वो मैं इस्तग़फ़ार की, और एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की लाज़मी पढ़ती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं पढूँ। लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक तस्बीह को मुकम्मल कर लूँ। तो आप लोगों के साथ भी यही है कि आप लोग जो है वो ज़रूर कोशिश करें कि रात में जब आप लेटें, सारा दिन के हम अपने कामों से थक जाते हैं, हम अपनी व्लॉगिंग भी दिखा लेते हैं, हम अपने घर के काम भी कर लेते हैं, उसके साथ साथ हमारी माशाल्लाह से नमाज वगैरह भी हम अपनी कायम कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह से बात करने का ज़रिया जो है वो आपके लिए एक तो नमाज में अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, और हर टाइम हम अल्लाह से बातें करना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। लेकिन रात में जो है वो ख़ुसूसन जो है आप ज़रूर जो है वो अल्लाह से का ज़िक्र करें। अल्लाह ताला ने आपको रात ऐसी दी है, सुकून की रात दी है, जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, जिसमें कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होता। आप सुकून से बिस्तर के ऊपर लेटें, और लेट कर जो है वो आप तकिए पे जैसे ही सर रखें वैसे ही आप 3 दफ़ा इस्तग़फ़ार कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ें, और अपने पास तस्बीह रख लें, या फिर अल्लाह ताला ने हमको ये हाथ दिए हुए हैं, या हाथों की उंगलियों के अंदर निशानात दिए हुए हैं, तो आप अपनी उंगलियों के ज़रिए जो है वो अपनी तस्बीहात आप कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप ऐसा करें, और करने के बाद जो है वो आप अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगे। मैं आपको बताती हूँ गारंटी के साथ कि आप ये अमल करना शुरू करें, और फिर आप अपने अल्लाह से ये सारी दुआएं मांगने के बाद अल्लाह ताला से जो है वो आप रुजू हों, और अल्लाह ताला से अपने दिल की तमाम सारी बातें बोलें। कोई एक बात भी नहीं, अल्लाह तो बेशक हमारे दिल की भेद जानता है, हमारे दिलों में क्या है वो सब अल्लाह ताला जानते हैं। तो साथ साथ जो है अगर हम अल्लाह को पसंद है कि हम उसको अपने दिल की बात बताएं, हम अपनी हाजातें बताएं, हम उसको उससे ज़िक्र करें सब बातों के लिए। आप यकीन करें कि ये उस बात के लिए मैं अपने अल्लाह को गवाह करार दे के कहती हूँ कि मेरी एक सुई भी खो जाती है तो मैं अपने अल्लाह से मांगती हूँ कि अल्लाह जी मेरी सुई खो गई, या मेरी कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो आप यकीन करें कि वो चीज़ मुझे थोड़ी ही देर के बाद जो है वो मुझे ऐसी सामने नज़र आ जाती है कि मैं हैरान हो जाती हूँ, और वाक़ई में और फिर उस पाक परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र है मेरे मालिक, तूने मेरी मदद करी। तो आप हर मौके पे, हर घड़ी पे, हर लम्हे, हर पल अपने खुदा से मांगें, और सारा दिन भी मांगें, लेकिन रात में सोने से पहले आप ज़रूर अल्लाह का ज़िक्र करें, और तस्बीहात करें, ज़िक्रात करें, और अल्लाह ताला से अपनी दिल की हर तमन्ना, हर दुआ, हर परेशानी, हर मुश्किलों के लिए जो है वो अल्लाह से रुजू करें, और अल्लाह से इस तरीके से बात करें जैसे आप अपने किसी दोस्त से या अपने माँ बाप से आप फरमाइश करते हैं, आप मांगते हैं, लेकिन हम उसमें फिर भी थोड़ा सा एक वो एहतियात रखते हैं कि कहीं हम कोई फरमाइश करेंगे तो हमारे माँ बाप गुस्सा ना हो जाएं, या फिर वो हमारे माँ बाप कोई बात के लिए बुरा ना मान जाएं, तो भी डरते हैं। लेकिन अल्लाह के लिए जो है वो हमें किसी किस्म का डर नहीं होता। हमें मालूम होता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं हम अपने खुदा से मांग रहे हैं, और खुदा ही सुन रहा है। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की, और नेक अमलों पे चलने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो ज़रूर आप इसको फॉलो किएगा, और रात में अपने खुदा से ज़रूर मांगिएगा। आप देखिएगा कि वो दिन में भी सुनता है, वो शाम में भी सुनता है, वो रात में भी सुनता है। लेकिन रात की इबादत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम रात में थक हार के लेट जाते हैं और सो जाते हैं, या फिर कानों में हेडफोन लगा लेते हैं और गाने सुन लेते हैं, या कोई मूवीज़ देख के हम सो जाते हैं। आप करें, सब कुछ करें, आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, लेकिन अपने लिए कुछ सोचें कि अपने लिए, अपने आगे आगे जाने के वक्त के लिए हम क्या लेकर जा रहे हैं, हम क्या अल्लाह से मांग रहे हैं,
हम क्या कि अपनी दुनिया में किस तरह से वो परेशानियों में हम जकड़े हुए हैं। जिसको भी फ़ोन करो, जिससे भी बात करो, तो हर जगह बीमारियां हैं, हर जगह परेशानियां। अल्लाह हम सबको इन परेशानियों से और मुश्किलों से दूर अता फरमाए। लेकिन बस आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात थी कि आप ज़रूर जो है वो अल्लाह ताला को याद रखें और रात में सोते हुए अल्लाह ताला से दुआ मांगिए। देखिएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी और आप लोगों को जो है वो इतने इनामात मिलेंगे जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल मैं अपने वीडियो का अख्ताम करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे और मेरी बातों को ज़रूर सुनेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे जल्दी मिलूँगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।